नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो डिवाइन पावर में। मैं किरण ग्रोवर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जिससे कि आप सब लोग अवेयर रह सकें कि हमारी जो आजकल की लाइफ है इसमें इतनी भागदौड़ है और कई बार सफलता हमें नहीं मिलती, हम निराश होते चले जाते हैं, लेकिन हमें कारण भी नहीं पता चलता कि हमारे मेहनत के बाद हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। तो उसके लिए देखिए कुछ ना कुछ प्लैनेट जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल ज़रूर रहते हैं। तो आज मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि जेम स्टोन जो है, रत्न हमारी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि काफ़ी लोग जो हैं उनको इग्नोरेंस समझ लीजिए, या वो इतने अवेयर नहीं रहते कि हमें कौन सा जेम स्टोन पहनना चाहिए या कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो कई बार वो गलत रत्न पहन लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब जैसे मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने 4 या 5 जेम स्टोन हाथ में पहने हुए थे। जेम स्टोन का असर तभी तक रहता है कुछ जेम स्टोन का, जब तक आपकी उसकी महादशा चल रही है, लेकिन कुछ जेम स्टोन हमें स्पेसिफिक पीरियड के उसमें ही पहनने चाहिए, और कुछ ऐसे जेम स्टोन हैं जो कि हम लाइफ लॉन्ग पहन सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हम लेते हैं पहले राहु के बारे में। राहु का जो जेम स्टोन है वो है गोमेद, जिसे हेसोनाइट बोलते हैं। ये कब और कैसी परिस्थिति में पहनना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी देती हूँ आपको। इसमें देखिए, राहु जो है, अगर आपको थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो राहु 3 नंबर मिथुन राशि में यानी कि जमनाई में उच्च के रहते हैं, और 6 नंबर कन्या राशि वर्गों में वो नीच के हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि राहु की स्थिति कैसी है आपके चार्ट में। जैसा कि आपको मालूम है कि राहु एक क्रूर प्लेनेट है, क्योंकि इसमें असुरी शक्ति का वास है, तो कहीं ना कहीं क्रुएलिटी से इसको जुड़ा मानते हैं। अगर ये किसी भाव में या किसी अशुभ स्थिति में बैठा है तो इसके परिणाम इसकी दशा में, महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, कहीं ना कहीं जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट इंसान को दे जाता है। अब हमें ये भी देखना है कि सपोज अगर हम ज़्यादा महंगा जेमस्टोन नहीं ले सकते तो उपरत्न भी आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, आप सेंट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हैं और आप मारुति अल्टो में भी ट्रैवल कर रहे हैं, पर्पस तो दोनों का पहुंचने का ही है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप महंगा ही जेमस्टोन लें, आप उसका उपरत्न लेके उससे भी आपका पर्पस सॉल्व होता है। मेरा पर्पस यही है कि आप लोग अवेयर रहें, आपका पैसा वेस्ट ना जाए, आपको अगर लाइफ में कोई परेशानी है तो उस परेशानी से आप बच पाएँ। अब देखिए, राहु के अशुभ स्थितियों में आपको गोमेद पहनना चाहिए, जिसको हम हेसोनाइट बोलते हैं। कम से कम 5 रत्ती का पहनना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्री का या कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही आपको पहनना चाहिए, और उसी एस्ट्रोलॉजर पे जाइए जहाँ पर आपको विश्वास है। अगर राहु बृहस्पति के साथ पत्रिका में बैठ जाए तो बृहस्पति की पावर को क्षीण कर देता है, कम कर देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इंसान जो है उसको मानसिक रूप से ज़्यादा तड़पाएगा, उसको मरने भी नहीं देगा, उसको जीने भी नहीं देगा, लेकिन उसको कष्ट की स्थिति हमेशा उसकी लाइफ में बनी रहेगी। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे बात की राहु की जेमस्टोन को लेकर और उसके अशुभ प्रभावों को लेकर। अब आपको मैंने बताया कि इसमें आप गोमेद पहन सकते हैं 5 रत्ती का, या फिर आप इसमें क्या जो है सिंपल उपाय करके राहु की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इसके लिए पहला उपाय ये है कि आप अपने इन लॉ से रिलेशंस को मेंटेन रखिए, इन लॉ से रिलेशनशिप ख़राब ना कीजिए। दूसरा ये है कि चांदी की चेन या चांदी का रिंग ज़रूर पहनिए, चांदी किसी भी फॉर्म में आप पहनिए। तीसरा चीज़ कि आप 2 पोटली बनाइए चावल की, जिसमें से एक पोटली आप चलते पानी में बहा दीजिए और एक पोटली चावल की अपने पास हमेशा रखिए। आप ये चावल भी ले सकते हैं, चांदी भी ले सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अलावा मूली दान करनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उसको समय समय पर कुछ ना कुछ पैसा उसको देते आप रहिए। तो राहु के कष्टों से कुछ आपको जो रिलीफ मिलना महसूस होगा, खुद को ही आपको फील होगा कि हाँ, मुझे कुछ रिलीफ मिल रहा है। अब देखिए, अब 2 चीज़ें हैं, एक तो लगन कुंडली में राहु की स्थिति क्या है और गोचर में क्या स्थिति आ रही है, और आपका राहु की स्थिति क्या बनती है, उसके अकॉर्डिंग से आप ये सारे देख सकते हैं। आपके लक्षण से आपको पता चल जाएगा कि आपका राहु आपके लिए अच्छा है या नहीं है।
अगर आपको अब ये देखना है कि मेरी दशा कौन सी चल रही है, इसके लिए मेरे वेबिनार्स रहते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें मैं बेसिक एस्ट्रो क्लासेस लेती हूँ एस्ट्रोलॉजी की। उसमें मैं आपको हॉरोस्कोप को रीड करना बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये जानकारी हो पाए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, आपका लगन का स्वामी कौन है, और राहु कौन सी स्थिति में बैठा है, कहीं कालसर्प योग तो नहीं बन रहा। तो ये सब चीज़ें आप मेरी बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो मेरा वेबिनार में रहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ पर सीख सकते हैं। तब तक के लिए अब कल मैं आपको बात करूँगी केतु के बारे में, कि केतु अगर हमारी लाइफ में अच्छा नहीं है या अशुभ स्थिति में है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, वो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आप इसको जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर मैटर पसंद आया है, और शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आप अपने साथ दूसरे लोगों का भी आप एक तरह से सोशल वर्क करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग। यू कैन लर्न फ्रॉम मी ऑन द वेबिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें आपको ये सब बातें मालूम चलेंगी जो आपको कोई भी बताने वाला नहीं है। तो अगर आप ये करेंगे, जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतना आप दूसरों को हेल्प कर रहे हैं। तो आप इसको जितना हो सके शेयर करिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।